नाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और इसलिए आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए योग माया की, योग माया की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव इस पावन आयोजन में मंच पर उपस्थित आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे दीदी, अपना लल्ला तो बिल्कुल ठीक होएगा। कोई देख के कह नहीं सकता कि अपना लल्ला इतना बीमार था। हाँ बहन, जब लल्ला को बुखार भवा तब हम बहुत घबरा गए थे। एक तो बीमारी, ऊपर से इलाज का खर्च की चिंता अलग। जब हम लल्ला को सरकारी अस्पताल लेकर गए तब वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ तो इलाज मुफ्त में होता है। हाँ, लल्ला का इलाज भी खूब बढ़िया से हुआ और कोनो पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हम तो दीदी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखे कि सरकार ऐसा करती है। तभी तो बहन, जुग जुग जिए मोदी जी और जुग जुग जिए योगी जी। मेरे बच्चे को ज़रूरत थी लीवर ट्रांसप्लांट की। को पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मुख्यमंत्री राहत कोष के बारे में पता चला। हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हमेशा हमारा बाबा बनल है, प्रधान बनल है, मुख्यमंत्री बने। इरादे नेक, काम अनेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दास जी महाराज, श्री महंत सुतीक्षण दास जी महाराज, श्री महंत सुंदरदास जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज और उपस्थित इस पावन भूमि से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत पवित्र दिन है। इस धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं अवतरित होकर के हम सबको कृतार्थ किया था। और आज का ये दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, योग माया के प्रकटीकरण का दिन भी है। और इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी मंगलमय कामना व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के इस कार्यक्रम में भाग लेने की मेरी पिछले 3 वर्षों से बहुत इच्छा थी, लेकिन कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती थी जिसके कारण इस कार्यक्रम में मैं सहभागी नहीं हो पाता था। पहले वर्ष 2019 में आगरा तक मैं आ गया था, लेकिन जैसे आगरा में हम लोग लैंड किए तो मुझे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी नहीं रही, तो हमें वापस दिल्ली जाना पड़ा। विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण पूरा देश, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को भी इस आयोजन से अपने को दूर रखना पड़ा, एक सामान्य संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ा था। इस वर्ष कोरोना महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी अपेक्षित है।
कोरोना ने पिछले 1.5 साल के दौरान पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो कोहराम मचाया है, आज तो मैं वृंदावन बिहारी लाल से ही प्रार्थना करने आया हूं कि अब जैसे यहां पर आपने अनेक राक्षसों का अंत किया था, इस कोरोना नामक राक्षस को भी अब अंत करने की कृपा करें। क्योंकि सामान्य जनजीवन के साथ साथ अनेक लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन महामारी है, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस महामारी से लड़ने के लिए बेहतरीन प्रबंधन करने के प्रयास हुए, लेकिन महामारी के दौरान सरकारी संसाधन अक्सर कम पड़ जाते हैं। मैं भी फिरोजाबाद से आ रहा हूं। पिछले एक सप्ताह पूर्व मथुरा में भी मुझे जानकारी मिली थी कि डेंगू से कुछ बच्चों की, जो बच्चे इसकी चपेट में आए थे, उसमें से लगभग 6-7 बच्चे इसकी चपेट में आकर के काल कलवित हुए हैं। फिरोजाबाद में भी ऐसी स्थिति थी। उन सभी परिवार वालों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। ये दुखद है, लेकिन बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है और इसलिए सावधानी और सतर्कता के साथ अगर हम बचाव के सभी उपाय करें तो महामारी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। और फिर ये धरती तो भगवान की लीला की धरती है। उस समय दृश्य शत्रु से भी और अदृश्य शत्रु से भी इस धरती पे भगवान ने मुकाबला किया था, हमें राह दिखाई थी। आज अदृश्य शत्रु कोरोना के रूप में आया है। इससे बचने के लिए भी राह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दे रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन भगवान की अहेतुक कृपा हम सब पर अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और हम सबको इसी आस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन जो बनाई गई उसका पालन करना होगा, अवश्य हम उसका पालन करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है, 4 साल पहले जब यहां पर हम लोग विकास की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए श्रीकांत जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, कारिंदा सिंह जी, पूर्ण प्रकाश जी, इन सब के साथ आए थे और तब तय हुआ था ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होना है। हमारे इन मंत्रियों ने और विधायकों ने दबाव भी बनाया। हेमा मालिनी जी ने भी उस समय इस बात के लिए कहा कि मैं तो यहाँ पर आई इस बात के लिए हूं, मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूं और यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो अद्भुत हो जाए। और फिर यहाँ पर इस परिषद का गठन हुआ। हमारे जनप्रतिनिधिगण निरंतर अपना मार्गदर्शन देते हैं और श्री सहजाकांत जी के नेतृत्व में ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर सचमुच इन पूज्य संतों के सानिध्य में ब्रज क्षेत्र को 5000 वर्षों से जिस कार्य के लिए तरसती थी हमारी ये ब्रज भूमि, आज उसको स्वरूप प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। इसकी पुरातन परंपरा और काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के साथ ब्रज क्षेत्र को हमें विकास की ओर अग्रसर करना है और इसी दिशा में यह परिषद निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा रहा है। उसका एक छोटा सा लघु चित्रण आपके सामने भी इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देखा। विकास के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए। जहां भी जितना हमारे महापौर भी, हमारे सांसद जी भी और हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। यहाँ का भौतिक विकास भी हो, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी हम यहाँ की बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।